अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर 10th क्लास की बायोलॉजी का। सेकंड चैप्टर है होम्योस्टैसिस। ठीक है, होम्योस्टैसिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होम्यो का मतलब होता है सेम। होम्यो क्या है? होमो मीन सेम। ठीक है, होम्योस्टैसिस भी एक ग्रीक वर्ड है जो टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, होमो एंड स्टैसिस। होमो मीन सेम एंड स्टैसिस मीन स्टेबल। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस मीन एक सेम इंटरनल कंडीशन को, या बॉडी हो या कोई भी सेल हो, आपकी जो बुक में डिफाइन किया हुआ है वो कंडीशन ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी है। इंटरनल कंडीशन ऑफ सेल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ बॉडी की जगह हम सेल भी यूज़ कर सकते हैं। वो प्लांट सेल भी हो सकता है, वो एनिमल सेल भी हो सकता है। इसी तरह वो प्लांट बॉडी भी हो सकती है और एनिमल बॉडी भी हो सकती है। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, गर्मी है, सर्दी है, इन्वायरमेंट ड्राई है, इन्वायरमेंट वेट है, जो सेल के अंदर का या बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर होता है या इंटरनल जो कंडीशन होती है उसको सेम होना और उसको एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी वो बॉडी हो या वो सेल हो, वो अपने सही से सारे काम तभी परफॉर्म करेगा जब उसके इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन रहेंगी। तो होम्योस्टैसिस हमारे पास सेम स्टेबल या कह लें कि सेल या बॉडी का इंटरनल कंडीशन है। जब तक वो सेम नहीं रहेगी वो अपने फंक्शन को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगी। ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टैसिस हमारे पास तीन मेन प्रोसेसेस हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। होम्योस्टैसिस की तीन हमारे पास आगे से फर्दर उसके प्रोसेसेस हैं। ऑस्मो मीन वाटर, थर्मो मीन हीट, ठीक है, और एक्सक्रीशन हमारे पास जो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है या एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन जो है उस प्रोसेस में आती है, जिसमें हम एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में या सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी में से या सेल में से रिलीज आउट करना एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सेल है या बॉडी है, उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को सेम और स्टेबल रखना हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ओस्मो रेगुलेशन हमारे पास ऑस्मोसिस से निकला हुआ वर्ड है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें हम वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रिलेट करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल के अंदर हमारे पास वैक्यूल, जो प्लांट सेल की जो एक डिफरेंस है जो एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट करता है, प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है और लार्ज हमारे पास प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस लार्ज वैक्यूल के अंदर अब तो अगर सेल के इंटरनल साइड पे हमारे पास सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर जो है वो कम है और बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ओस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर मूव करता है हायर, वाटर अंदर कम है बाहर ज़्यादा है। सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सेम इसी तरह वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट किया जाता है, उसको स्टेबल उस इन्वायरमेंट में लाया जाता है, उसकी कंडीशन को स्टेबल किया जाता है, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन, जिसमें हम हीट को या बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास सर्दी होती है तो हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप रहे और हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है और इंटरनल बॉडी के इस टेम्परेचर पे ही हमारी जो बॉडी के इनसाइड सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो इस टेम्परेचर पे परफेक्टली परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जब इस टेम्परेचर को अप एंड डाउन किसी भी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है तो हमारी बॉडी का पूरे जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और बॉडी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाती।
तीसरा आपके पास जो ऑस्मो रेगुलेशन है, जो कि सेल हो या बॉडी हो उसको मेंटेन, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमने फूड का, अब फूड के अंदर जितने भी हम पार्टिकल इनटेक कर रहे हैं उसके अंदर सारे पार्टिकल्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। वो हमारे उसके अंदर जो सारे पार्टिकल्स हैं सब के सब जो उसके कुछ पार्टिकल्स तो हमारी बॉडी की नीड है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर से। वो नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसको बॉडी हो या सेल हो वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब आपकी जो बुक है उसमें होम्योस्टेसिस के चैप्टर में 4 मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है। आज हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे होम्योस्टेसिस होती है। दूसरा आपका जो मेजर टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। तीसरा टॉपिक है आपके पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, और चौथा टॉपिक है आपके पास किडनी डिसऑर्डर्स। तो किडनी के जितने डिसऑर्डर्स हैं वो हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। आज जो हमने मेन टॉपिक को कवर करना है वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स भी हमारे पास लिविंग थिंग्स है, लाइक जैसे हम लिविंग थिंग्स है इसी तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स की बॉडी के अंदर कैसे होम्योस्टेसिस होती है, और जैसे होम्योस्टेसिस की हमारे पास प्रोसेसेस हैं, ऑस्मो रेगुलेशन उनमें कैसे होगी, थर्मो रेगुलेशन का कैसे होगी, एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्लांट के अंदर कैसे होगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हमारे पास प्लांट के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास डे टाइम में प्रोसेस हो रहा है, डे टाइम में हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पायरेशन। अब देखिए रेस्पायरेशन के एंड प्रोडक्ट में हमारे पास रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट में हमारे पास रिलीज होता है ऑक्सीजन। अब तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो तो हमारी प्लांट की नीड नहीं है, वो किसी भी तरह एक्सक्रीट आउट होगा तभी होम्योस्टेसिस होगी प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो हमारे पास डे टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ अमाउंट दो रेस्पायरेशन यूज़ कर रही है, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ अमाउंट फोटोसिंथेसिस यूज़ कर रहा है अपने प्रोसेस में, ठीक है। ये दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे हैं डे टाइम में प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो कुछ अमाउंट ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन यूज़ कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है। अब जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो हमारे पास ये प्लांट का एक सेल है, ठीक है, एक प्लांट का सेल है, यहाँ पर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी वो स्ट्रक्चर पढ़ाया था प्लांट सेल्स का। प्लांट सेल्स के जो अपर लेयर, उसकी जो एक लेयर होती है लीफ की, वो क्यूटिकल, फर्स्ट है क्यूटिकल, उसके बाद हमारे पास अपर मेसोफिल सेल्स आ जाते हैं, अपर एपिडर्मिस आ जाती है, और मिड में हमारे पास मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। मेसोफिल सेल्स के बाद यहाँ पर हमारे पास स्टोमेटास प्रेजेंट है जिनके थ्रू गैशियस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। अब देखें जो मेसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी वो हमारे पास रेस्पिरेशन, कुछ तो रेस्पिरेशन यूज़ कर रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो हमारे पास रिमूव आउट हो जाती है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। इन मेसोफिल सेल्स में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ आउट होगी सेल से बाहर, और सेल से बाहर आने के बाद स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में से रिलीज़ आउट हो जाएगी। सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ आउट हो जाती है। अब दिन के टाइम तो हमारे पास ये प्रोसेस चल रहा है, रात के टाइम में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो प्लांट्स ऑक्सीजन को इनटेक कर, बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट्स में से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्स्ट्रा उनके पेरेंट का मेसोफिल सेल्स में प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास रिलीज़ आउट हो जाती है आउटसाइड इन्वायरमेंट में।
बाय डिफ्यूजन एंड स्टोमेटा। आप स्टोमेटा के थ्रू और डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट्स होम्योस्टैसिस कर रहे हैं या रिमूव आउट कर रहे हैं और अपने आप को एक स्टेबल इन्वायरमेंट में या स्टेबल कंडीशन में ला रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो साइड बाय साइड प्रोसेसेस हो रहे हैं और प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, यूटिलाइज भी हो रही है, लेकिन यूटिलाइज होने के साथ साथ एक्स्ट्रा अमाउंट में भी फिर भी बच जाती है, जो कि प्लांट की नीड नहीं है, ठीक है, वो रिलीज आउट हो जाती है। दूसरा हमारे पास प्लांट के अंदर प्रोसेस है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, यानी ओस्मो रेगुलेशन प्लांट के अंदर कैसे हो रही है। तो ओस्मो रेगुलेशन हमारे पास प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से होती है, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू, यानी जैसे कि लीव्स हैं, ठीक है, ये लीव है, लीव के जो स्टोमेटाज हैं इसके थ्रू एक्स्ट्रा वाटर यहाँ मीज़ोफिल सेल्स में आता है, मीज़ोफिल सेल्स के थ्रू स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से रिलीज़ आउट हो जाता है। अब ये वाटर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो हमारे पास प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं बाय रूट, ठीक है, रूट्स के थ्रू प्लांट्स में वाटर आ रहा है। दूसरा हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पायरेशन के एंड प्रोडक्ट में, ठीक है, रेस्पायरेशन के एंड प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए ये हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर है और ये प्लांट की नीड नहीं है। जब एक्स्ट्रा होगा तो उसको ऑस्मो रेगुलेट किया जाएगा, यानी उसकी रेगुलेशन को होम्योस्टैसिस कंडीशन में लाया जाएगा। तो उसके लिए प्लांट्स क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, ट्रांसपायरेशन, यानी स्टोमेटा के थ्रू उस वाटर को एयर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ आउट कर देते हैं और वाटर को स्टेबल कर देते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अब देखें दिन के टाइम तो ट्रांसपायरेशन हो रही है, रात के टाइम में प्लांट क्या करते हैं, जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। दिन के टाइम तो मैंने आपको बताया ना, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पायरेशन भी हो रही है, स्टोमेटा ओपन भी है। रात के टाइम में स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं, नाइट टाइम में ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तब हमारे पास प्लांट अपना एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिलीज आउट करते हैं, वो प्लांट्स रात के टाइम में प्लांट्स की सरफेस के ऊपर स्पेशल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वो वाटर को रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। हमें लीव्स की सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं जो कि प्लांट का जो है वो एक्स्ट्रा वाटर है, और वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्लांट की लीफ की सरफेस के ऊपर स्पेशल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो प्लांट्स की सरफेस के ऊपर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अपीयर होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिटेशन, ठीक है। गिटेशन के प्रोसेस में अब देखें एक होता है ग्यूटेशन, दूसरा होता है, हम एक ग्यूटेशन को आपकी बुक में कंपेयर भी किया हुआ है कि आप इसको मिक्स मत करें ड्यू ड्रॉप्स के साथ, ठीक है, ड्यू के साथ आप इसको रिलेट मत करें। ड्यू ड्रॉप्स जो जिनको हम शबनम के कतरे भी कहते हैं, वो हमारे लीव्स के ऊपर या ग्रासेस के ऊपर या जो प्लांट की जो हमें सरफेस के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स नज़र आ रहे होते हैं, वो प्लांट रिलीज आउट नहीं करता, वो हमारी एयर में जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जब वो मॉर्निंग टाइम में एयर कंडेंस्ड फॉर्म में लीव्स के ऊपर अपीयर होती है तो वो हमें छोटे छोटे वो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर होते हैं जिनको हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और गिटेशन का प्रोसेस वो है जिसमें वाटर जो है प्लांट का या लीव के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो स्पेशल पोर्स के थ्रू अपीयर होता है प्लांट्स की सरफेस के ऊपर या लीव्स की सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, गिटेशन। तीसरा प्लांट्स के अंदर होम्योस्टैसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखिए मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट्स के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की दी हुई है। कैल्शियम ऑक्जिलेट एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो प्लांट्स के जो टोमेटो की आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो टोमेटो प्लांट के टोमेटो के जो लीव्स हैं उसके अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो उन लीव्स के अंदर जो है वो इकट्ठे और कंडेंस हो जाते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट के लीव्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह इन द फॉर्म ऑफ रेजन्स और गम्स जैसे कीकर का प्लांट है, आपको पिक्चर में भी मैंने शो किया हुआ है, पिक्चर में देखें गम्स की जो गम्स है कीकर के दरख्त की स्टेम पार्ट्स में से रिलीज आउट हो रही है और ये प्लांट की एक्सक्रीशन। आप देखें कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो लीव्स के अंदर स्टोर कर देते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट की फॉर्म में, लेकिन कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, अब कुछ प्लांट्स में
लीव्स की जो शेडिंग होती है वो कुछ सीजन्स ऐसे आते हैं जैसे मौसम ख़ज़ां है हमारे पास, इसमें दरख्तों के जो ज़्यादातर दरख्त हैं या ट्रीज़ हैं उनके जो लीव्स हैं वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब उस टाइम में जब प्लांट्स के लीव गिर जाते हैं तो प्लांट का जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है वो उनके ट्रंक पार्ट से रिलीज़ आउट हो रहा है। जैसे कि चीड़ का दरख्त आपने देखा होगा, चीड़ भी हमारे पास प्लांट की जो ट्रंक पार्ट है उसके अंदर से सिक्रीशन, उसकी जो सिक्रीशन है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो स्क्रीट आउट हो रहा होता है। ठीक है, रीजन्स हैं कॉनिफेरस प्लांट में से रिलीज़ आउट होती हैं। पिक्चर में देखें आप, जैसे आपको पिक्चर में शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो प्लांट्स जो हैं वो रिलीज़ आउट करते हैं। देखें, हमने होम्योस्टेसिस का प्रोसेस पढ़ा, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। इसी तरह हमने प्लांट में इन प्रोसेसेस को पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव आउट कैसे होती है और प्लांट्स अपने आप को होम्योस्टेसिस स्टेज पे कैसे लेकर आते हैं। फिर हमने देखा कि वाटर की जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक तो वो बाय रूट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दूसरा वाटर हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर हमारे पास प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो प्लांट कैसे रिलीज आउट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन एंड बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसी तरह मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो रीजन्स और गम्स के फॉर्म में हमारे पास प्लांट में से रिलीज आउट होती हैं। अब देखिए ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। अब जो नेक्स्ट आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स एक तरह के नहीं है, कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास ड्राई इन्वायरमेंट में होते हैं, कुछ हमारे पास हमें फ्रेश जो है फ्रेश वाटर में हमें प्लांट मिलते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो हेलोफाइट्स हैं यानी सी वाटर्स में भी हमें मिलते हैं। तो इनके अंदर, इन प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये ऑस्मोसिस से निकला वो वर्ड है। ठीक है, ऑस्मो मीन वाटर, तो वाटर की जो रेगुलेशन या वाटर की जो इनके अंदर एडजस्टमेंट है इन प्लांट्स के अंदर वो कैसे होती है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, हाइड्रोफाइटन्स यानी ये फाइट्स जो हैं ये भी ग्रीक वर्ड फुटोन से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लांट। ठीक है, तो वो प्लांट्स जो हमारे पास फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं। ज़ीरो मीन ड्राई, फाइट्स मीन प्लांट्स, तो जो हमारे पास ड्राई इन्वायरमेंट में प्लांट्स होंगे उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। और हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है, तो जो सॉल्टी इन्वायरमेंट यानी जो सी वाटर जो है वो हमारे पास सॉल्टी होता है, तो उसमें जो प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं वो अपने अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। पहले हम हाइड्रोफाइट्स को देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं। ठीक है, आपके पास जो फ्रेश वाटर, आप देखें इनको तो पानी की ज़रूरत, अपने अंदर पानी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास इनफ और सफिशेंट अमाउंट में वाटर है और फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब ये अपने आप के अब इनके पास अब जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनके पास एक्स्ट्रा वाटर है। ठीक है, तो ये अपने एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिलीज आउट करते हैं, ये अपने इन प्लांट्स ने अडॉप्टेशन की हुई है और अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है कि इन्होंने अपने प्लांट्स का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर लिया है। जब इन प्लांट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्लांट के ऊपर जो स्टोमेटाज हैं वो भी लार्ज अमाउंट में इन लीव्स के ऊपर, जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनके लीव्स के ऊपर लार्ज अमाउंट में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं और इन स्टोमेटा के थ्रू जो है वो वाटर रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स में आपके पास मोस्टली एग्जांपल्स आती हैं वाटर लिली की, जैसे कि आपको पिक्चर में शो किया हुआ है। ये एक वाटर लिली प्लांट है जिनके देखें इनका जो प्लांट, इन लीव्स का जो सरफेस एरिया है वो भी ज़्यादा है, इनके अंदर लार्ज अमाउंट में स्टोमेटस प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू वो प्लांट जो हैं वो अपना एक्स्ट्रा वाटर रिलीज आउट कर देते हैं। देखिए जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में रहने की वजह से उनके पास वाटर जो है वो सफिशेंट अमाउंट में ज़्यादा है। ठीक है, तो उनके पास वाटर, ऑफ कोर्स उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर वाटर भी ज़्यादा होगा, तो उसको अपने वाटर को रेगुलेट करने के लिए और होम्योस्टेसिस कंडीशन में लाने के लिए वो स्टोमेटा के थ्रू अपना वाटर जो है वो रिलीज़ आउट कर देते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास प्लांट्स की ज़ीरोफाइट्स की। ज़ीरोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स हैं जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि सहराई इलाके जो होते हैं जो बिल्कुल ड्राई होते हैं, जहाँ पर बारिशें भी कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। तो इन ज़ीरोफाइट्स के अंदर
इनको तो प्लांट को पानी कह लें कि नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है, ठीक है, जो ड्राई इन्वायरमेंट में होते हैं। एक जो हाइड्रोफाइट्स इनके पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है, ड्राई जो ज़ीरोफाइट्स इनके पास बहुत कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये ज़ीरोफाइट्स ने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया हुआ है, आपके पास कैक्टस प्लांट की एग्जांपल है। कैक्टस को देखें पिक्चर में, इन्होंने कैसे अडॉप्ट किया हुआ है कि इन्होंने अपने लीव्स को नीडल्स फॉर्म में ले लिया। आप देखें हाइड्रोफाइट्स में इन्होंने अपना ब्रॉड सरफेस कर लिया था, ज़ीरोफाइट्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया और नीडल्स फॉर्म में अपने लीव्स को ले आई हैं, ठीक है। जब नीडल्स फॉर्म में उनके लीव्स होंगे तो और दूसरी इन्होंने जो अडॉप्टेशन की हुई है, इनके लीव्स के ऊपर क्या है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने एक छोटी सी एक रफ सा आपको प्लांट सेल दिखाया हुआ है, ये जो ऊपर क्यूटिकल होती है ज़ीरोफाइट्स के ऊपर, ये एक थिक और वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब एक थिक और वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होगी प्लांट के पूरे लीफ के ऊपर, तो प्लांट के अंदर जो वाटर स्टोर है वो इवेपोरेट नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से भी नहीं उसके अंदर से वाटर रिलीज आउट होगा, क्योंकि उस लीफ को पूरी एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर ने कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो वाटर है वो स्टोर रहता है, ठीक है। तो ज़ीरोफाइट्स के अंदर कैक्टस प्लांट है और ये अपने वाटर को स्टोर करते हैं। ये अपने पैरेन्काइमा सेल्स में वाटर को स्टोर कर लेते हैं और काफ़ी टाइम तक उस वाटर को ये यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से इन्होंने अपने वाटर या ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ज़ीरोफाइट्स ने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट करके की हुई है। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो सॉल्टी इन्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सी वाटर हैं वो हेलोफाइट्स में, जो सी वाटर में प्लांट एग्जिस्ट करते हैं वो हेलोफाइट्स हैं। अब इनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन या जो इनका वाटर है जिसमें ये प्लांट एग्जिस्ट करते हैं उस वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑस्मोसिस का प्रोसेस, तो आप देखें सी वाटर है, सी वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन ये उसकी आउटसाइड इन्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट का एक सेल है या प्लांट ले लें आप इसको, तो इन प्लांट्स के जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है वहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और वाटर जो है वो वाटर की अमाउंट कम है। अब ये इन प्लांट्स ने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया हुआ है, इन प्लांट्स के अंदर जब ये वाटर मूव करता है तो इसके साथ सॉल्ट भी मूव करते हैं, ठीक है। अब जब सॉल्ट मूव करेंगे तो ये इन प्लांट्स के जो हेलोफाइट्स के प्लांट के सेल्स हैं, ये सेल्स के अंदर सॉल्ट को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। सेल का जो वैक्यूल है या जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये सॉल्ट को इनसाइड अपने सेल के वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक का मतलब है कि अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट इन्होंने अंदर स्टोर किया है ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया है कि इन्होंने अपने सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट किया है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक कर लिया, यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन इनसाइड जो है वो ज़्यादा है और आउटसाइड की निस्बत। तो क्या होगा, जब सॉल्ट कंसंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होगी, वाटर कंसंट्रेशन कम होगी, तो वाटर जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनसाइड में मूव करेगा और प्लांट्स जो हैं वो वाटर को यूटिलाइज़ करेंगे और अपना ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो हेलोफाइट्स ने अपनी जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट इनसाइड क्रिएट करके वाटर को इनटेक किया अपने जो आउटसाइड इनका इन्वायरमेंट था सॉल्टी उसमें से, ठीक है। तो अपने यहाँ पर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है हेलोफाइट्स के अंदर, और इसमें आपके पास मोस्टली सी ग्रासेस की एग्जांपल हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में मैंने दिखाया हुआ है। पिक्चर में देखें ये सी ग्रासेस हैं जो कि हेलोफाइट्स के एग्जांपल है, और इनके जो प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल ने और या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है ये क्रिएट होने के बाद इसका जो सी के अंदर जो वाटर है वो मूव करता है इनसाइड द प्लांट सेल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये फर्स्ट टॉपिक कवर किया है। होप्स और स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।